विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का बसंत का अध्याय 7 शहीद लुधियानवी की कविता साथी हाथ बढ़ाना। मशहूर लेखक शहीद लुधियानवी जी ने एक प्रसिद्ध गीत है। इस गीत के माध्यम से लुधियानवी जी ने मेहनतकश लोगों को संबोधित किया है। व्यक्ति को प्रत्येक कार्य मिलजुल कर आपसी सहयोग से करना चाहिए। यदि एक आदमी अकेला किसी कार्य को करेगा तो वह जल्दी थक जाएगा। इसलिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इससे काम जल्दी भी होगा और थकान भी नहीं होगी। पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि गीतकार कहता है कि कोई भी काम हो उसे हमेशा आपसी सहयोग से करना चाहिए। अकेला काम करने वाला व्यक्ति थक जाता है, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। मेहनत करने वालों ने जब जब मिलकर किसी काम को करने का निश्चय किया है तो उनके दृढ़ निश्चय को देखकर समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ा है, पर्वत ने शीश झुकाया है, चट्टानों को काटकर उनसे रास्ता बनाया है। दूसरे पैराग्राफ में गीतकार ने मेहनतकश लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि मेहनत करने वालों की हाथ की रेखा तो उनका परिश्रम है। परिश्रम करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत ही भाग्य का निर्माण करती है। जब तक हम स्वतंत्र थे, अंग्रेजों के लिए, विदेशी गुलामों के लिए काम करते थे, उनके लिए मेहनत करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। हमें अपने लिए और अपने देश की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ कोई दूसरा नहीं उठाएगा और जो भी मेहनत तुम करोगे उसमें जो भी सुख दुख होगा वह समान रूप से बांटा जाएगा। उनकी मंजिल सच्चाई है, जिस पर पहुंचने का रास्ता ईमानदारी से होकर गुजरता है। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 3। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, छाती हाथ बढ़ाना। यहाँ पर गीतकार कहता है कि सहयोग यानी एकता में बहुत शक्ति होती है। सहयोग का उदाहरण देते हुए गीतकार कहता है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी एक एक बूंद मिलने पर दरिया यानी नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, और एक एक कण के मिलने पर ही जर्रा यानी रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक एक राई यानी सरसों मिलकर पर्वत का रूप धारण कर सकती है, वह पर्वत बन सकती है। ये सब सहयोग और एकता के ही उदाहरण हैं। इसी प्रकार एक से एक मिले इंसा का मतलब इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी प्रकार जब मनुष्य भी एक होकर आपसी सहयोग से कार्य करेगा तो वह अपने भाग्य को यानी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।
अब पाठ पूरा होने के बाद इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, 3 अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। सिर्फ गीत से जो लिखा है वही अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुमने अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसमें मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एरो से बता देता हूँ। एक तो दरिया और सहरा, ये जो 2 पंक्तियां हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पंक्तियां इस प्रश्न का उदाहरण है। ये दोनों पंक्तियां। और एक पीछे अपन चलेंगे तब सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, ये इसमें पंक्ति हो सकती है जो इसका उदाहरण है। दूसरे प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। प्रश्न का उत्तर है, शाहिर ने ऐसा मिलजुल कर काम करने की भावना में कितनी शक्ति होती है, ये दिखाने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ और दूसरे के सहयोग से कदम आगे बढ़ाता है तो उसके निश्चय ही शक्ति और परिश्रम के सामने सागर और पर्वत जैसी बाधाएं भी नहीं ठहर सकती। छोटी बाधाओं की बात ही क्या, उनकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। मेहनती व्यक्ति सब कुछ अपने वश में कर लेता है। इस तरह से यह प्रश्न 2 का उत्तर था। प्रश्न 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर इस प्रकार है, फौलादी का तात्पर्य है लोहे जैसी मजबूती। मेहनत से जीवन बिताने वालों के सीने यानी दिल और बाहें दोनों बहुत मजबूत होते हैं। उनके दिल और भुजाएं कभी हार नहीं मानते। वे बहुत ताकतवर और बलवान होते हैं। मेहनती सारी मुसीबतों को अपने सीने पर झेलते हैं और बड़े से बड़ा कठिन और परिश्रम वाला कार्य वे अपनी इन ताकतवर बलशाली भुजाओं से करते हैं। इसीलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। इस तरह से इन 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए। इनको आपको नोटबुक में करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।